हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं दीपदान एकांकी जो 2025 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको इस कहानी की समझी मतलब अच्छे से समझाती हूँ इसमें है क्या। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, हम एकांकी शुरू करते हैं। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल एक घटना हुई थी उस पर है। इसमें पन्ना, जैसे आपने पढ़ा होगा इस एकांकी को, पन्ना धाई माँ। पन्ना जो थी वो तो जो थी मतलब बहुत ही ब्रेव औरत थी, बहुत ही बहादुर थी। उन्होंने पन्ना के अपूर्व त्याग मतलब उसके जैसा त्याग किसी ने पहले नहीं किया होगा। उसके जैसा बलिदान, सेक्रीफाइस और एक देश प्रेम की कहानी है। अब महाराणा सांगा जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कुंवर उदय सिंह के पिता थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह जो था पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर, वो चित्तौड़ पर राज्य करना चाहता था। बनवीर जो था मतलब बहुत ही धोखेबाज किस्म का इंसान था। ठीक है, इसलिए उसने अपने मार के सबसे बड़े कांटे, उसके मार का सबसे बड़ा कांटा कौन था? कुंवर उदय सिंह। बनवीर जो था वह कुंवर उदय सिंह को मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि बनवीर जो था खुद राजा बनना चाहता था। बनवीर जो था पता है कैसा व्यक्ति था बनवीर? वो बहुत ही महत्वाकांक्षी, उसे राजा बनना था, क्रूर था, क्रूर था, विलासी, कूटनीतिज्ञ। वह चित्तौड़ का महाराणा बनने की इच्छा रखता था। इसीलिए एकांकी की शुरुआत कैसे हुई थी? बनवीर ने ही जो था दीपदान के उत्सव का आयोजन किया था। क्यों? क्योंकि बनवीर चाहता था उत्सव के बहाने कुंवर उदय सिंह महल से बाहर आएंगे और बनवीर उनको मार डालेगा। पर पन्ना धायमा, पन्ना जो धायमा थी वो कौन थी? कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका, उनका उनका पालन पोषण करने वाली। वह बनवीर के इरादों के रास्ते में पहाड़ बनी बैठी थी, क्योंकि पन्ना धायमा कुंवर को प्रोटेक्ट कर रही थी। पन्ना धायमा थी कैसी? स्वामी भक्त, मतलब उसके माल स्वामी है जो उनके प्रति पूरी ऑनेस्ट थी। वीरांगना, ब्रेव औरत थी, कर्तव्यनिष्ठ, आत्मत्याग की भावना थी उसमें। और वो प्रधान नायिका भी, मेन जो है कैरेक्टर है उनकी। और कुंवर उदय सिंह की घायमा, घायमा के नाम से भी उन्हें जानते हैं हम। राज्य के उत्तराधिकारी मतलब कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए तो पन्ना धायमा ने अपने पुत्र चंदन का भी बलिदान दे दिया, क्योंकि वह बिल्कुल भी लालची औरत नहीं थी। अब बनवीर जो था, अब बनवीर ने जो था मतलब उत्सव का आयोजन किया, बट पन्ना धायमा ने कुंवर उदय सिंह को बाहर नहीं भेजा। ठीक है, तो बनवीर ने क्या किया? बनवीर रात्रि के समय दीपदान महोत्सव का आयोजन कर उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र जो उसने रचा था, उसने क्या किया था? बनवीर ने मयूर पक्ष कुंड में तुलजा भवानी के मंदिर के आगे दीपदान से उत्सव मनाया। ठीक है, नगरवासी, नगर के जितने भी लोग थे वहां एकत्रित हो गए और नाचने गाने लगे। ठीक है, वहां पर जल कुंड था, पौंड था जहां पर दीपदान करते थे। समस्त नगरवासी दीपदान उत्सव मनाने में मग्न हो जाते और बनवीर की प्लानिंग थी सैनिकों तथा सामंतों को अपने पक्ष में करके, सामंत जितने भी रूलर्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे, उनको अपने साइड में ले लिया था उसने, पक्ष में करके विक्रमादित्य और उदय सिंह को मारने की योजना थी उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले बनवीर सोना नामक लड़की के द्वारा, सोना जो थी, सोना कौन थी? रावल स्वरूप सिंह की रूपवती कन्या, बहुत सुंदर लड़की थी। ठीक है, रावल स्वरूप सिंह की बेटी थी। उदय सिंह की बाल सखी, उदय सिंह के साथ वह खेलती थी। नृत्य कला में निपुण थी सोना, बहुत अच्छा नाचती थी, वाक्पटु, बातें भी बहुत अच्छी करती थी, चंचल थी। और बनवीर, मेन पॉइंट ऑलवेज रिमेम्बर, बनना जो थी, सोना जो थी बनवीर के प्रलोभन की शिकार थी। बनवीर ने उसको लालच दिया हुआ था। बागड़ के इलाके से वो उसके लिए झूल और ये सब लेकर आया था। तो सोना जो थी उससे इम्प्रेस थी। ठीक है, तो बनवीर के लालच में आ गई थी वो। ठीक है, तो सबसे पहले बनवीर सोना नामक लड़की के द्वारा कुंवर उदय सिंह को आकर्षित करके, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करके उत्सव में ले जाने की कोशिश करता है। पर उदय सिंह के स्वयं अनुरोध करने पर भी उदय सिंह भी जाना चाहते हैं।
वो भी पन्ना से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बच्चे नॉर्मली करते हैं, बाहर देखो सब लोग नाच गा रहे हैं, दीपदान का उत्सव हो रहा है, मुझे भी जाना है। पर जो पन्ना धायमा थी वह नहीं भेजती, क्योंकि उसे पता है कि बाहर जहरीले सर्प हैं जो कुंवर उदय सिंह को डस सकते हैं। तो उदय सिंह के स्वयं अनुरोध करने पर भी पन्ना धाय उसे वहां जाने की अनुमति नहीं देती, परमिशन नहीं देती। अचानक आयोजित किए गए उत्सव के प्रति पन्ना धाय को किसी अनिष्ट की आशंका है, मतलब बनवीर ने यह उत्सव का आयोजन अचानक ही कर दिया। अब अचानक का पन्ना को भी लग रहा था कि बनवीर ने जो अचानक किया है उसकी कुछ प्लानिंग होगी, वह कुंवर उदय सिंह को मारना चाहता है, उसको तो पता ही था। तभी सामली नामक एक सेविका पन्ना धायमा को बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या की सूचना देती है। सामली जो एक सेविका थी वह बताती है पन्ना धायमा को कि बनवीर ने तो विक्रमादित्य की हत्या कर दी है, और यह भी बताती है कि बनवीर नंगी तलवार लिए राजमहल की ओर आ रहा है। अब पन्ना धायमा बेचारी चिंतित हो जाती है। तभी कीरत नाम का एक बारी, कीरत जो था एक बारी था, बारी मतलब कीरत जो था वह जूठी पतले उठाता था, एक राजभक्त भी था। अब देखो सब लोग खाना खा लेते थे, जैसे पतले होते उनको उठाने के लिए वो अपनी टोकरी में उठा के लेकर जाता था। कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए वह अपने प्राण तक देने के लिए तैयार था। उसने उसने कीरत बारी ने एक अहम भूमिका निभाई थी कुंवर उदय सिंह को बचाने में। ठीक है। तो कीरत नाम का एक बारी जो होता है, बारी मतलब हम कहते हैं, याद रखो बच्चों, बारी मतलब जूठी पतले उठाने वाला। ठीक है। तो मतलब जो था अपनी टोकरी में बिठाकर कुंवर सिंह को बाहर ले जाता है वो महल से। तो कीरत बारी आता है, टोकरी लिए वहां आता है, और पन्ना उदय सिंह को क्या करती है। अब पन्ना के पास देखो कोई ऑप्शन नहीं थे, वह कुंवर उदय सिंह को किस प्रकार बचाए। पन्ना ने सोचा कि वह कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए बनवीर से लड़ पड़ेगी। ठीक है। कुंवर उदय सिंह को लेकर भाग जाएगी, रात को निकल जाएगी कहीं। पर बनवीर ने सारे महल को घेर रखा था, तो पन्ना बेचारी क्या करती, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कुंवर उदय सिंह को प्रोटेक्ट करने की। अगर वह कुंवर उदय सिंह को लेकर भाग भी जाती तो बनवीर उसका पीछा करता, पीछा करके उसे मार डालता। ठीक है। अब बेचारी क्या करे। तो अंत में उसने क्या किया था, कुंवर उदय सिंह की शैया उनके बेड पर अपने बेटे चंदन को, चंदन जो था उसको लेटा दिया। चंदन उसका जो एक बेटा था, उसकी उसने उसकी जान की मतलब कुर्बानी दे दी पन्ना ने चंदन की। अब चंदन के बारे में अगर देखें तो चंदन कौन था, पन्ना धायमा का पुत्र था, बहुत वीर था और साहसी भी था, शांत था, और उदय सिंह का मित्र भी था। तो उदय सिंह तो कीरत की टोकरी में उदय सिंह को छिपाकर महल से के बाहर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचवा देती है। अपने पुत्र चंदन के पैर पर लगी चोट पर, क्योंकि उसके बेटे के पैर पर चोट लग जाती, ओढ़नी के पल्ले से कपड़ा बांधकर कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधती है। पन्ना ओढ़नी मतलब उसका जो दुपट्टा लेती है, और उसे खिला पिलाकर वह कुंवर के कपड़े पहनाकर उसे बिस्तर पर लेटा देती है। पन्ना बेचारे ने कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को कुंवर के बिस्तर पर भी लेटा दिया, उनके शैया पर लेटा दिया। तभी बनवीर नंगी तलवार लिए वहां आ जाता है। वह पन्ना को फुसलाना बहलाना चाहता है, बनवीर चाहता है कि पन्ना को बह बहकाए, मतलब उसे बातों में अपने लिए, पर पन्ना नहीं मानती क्योंकि तो वो तो स्वामी भक्त थी। और क्या करता है वह, और उस पर कटार से वार करती है, पन्ना भी बनवीर पर अटैक करती है, किंतु कटार ढाल से टकरा कर गिर जाती है, परंतु वो अकेली औरत कैसे उसके साथ लड़ती। बनवीर पलंग पर लेटे चंदन को उदय सिंह समझकर तलवार घूंप देता है, और यह भी कहता है कि मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। तो इस तरह पन्ना ने अपने कुल दीपक, अपने मतलब चंदन जो था उसका दीपक था, उसका बेटा था, उसका सेक्रीफाइस कर दिया कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए। और एकांकी के अंत में वह बेचारी जो थी वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ती थी। तो किस तरह हम देखते हैं कि पन्ना जो थी एक प्रधान नायिका थी, उसने अपने पुत्र उदय सिंह मतलब उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। तो उम्मीद है आपको एकांकी समझ में आई होगी बच्चों। अगर आपको समझ में आई है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आगे इसके जो चित्र है इम्पोर्टेंट, उनका फिर से एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी।
और अगर आप कुछ और भी वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये एकांकी कैसी लगी। थैंक यू।